हेलो बच्चों, होप इस कोरोना काल में आप सुरक्षित हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हम चर्चा की थी कि संसाधनों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमने संसाधनों को दो मुख्य भागों में बांटा था, प्राकृतिक, मानवीय। प्राकृतिक संसाधन को हमने फिर वायु संसाधन, सौर ऊर्जा संसाधन, भूमि संसाधन, इनके बारे में हमने जल संसाधन तक पढ़ लिया था। और आज हम चर्चा करेंगे और आगे भूमि संसाधन, मृदा संसाधन के बारे में। तो बच्चों, भूमि संसाधन, थल अर्थात भूमि, तो थल तो मानवीय विकास का आधार होता है और इस पर ही मानवीय बस्तियां बसाई जाती है, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, पशुचारण, पशुपालन, परिवहन, व्यापार आदि की जो संक्रियाएं हैं वो भूमि पर ही होती है। अर्थात थल या भूमि के द्वारा ही मानव की तीन आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, की पूर्ति होती है। किस प्रकार से होती है बच्चों? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो बच्चों देखो, भूमि पर ही कृषि की जाएगी तो हमें उससे अनाज मिलेगा, अनाज से हमें रोटी मिलेगी। भूमि पर कृषि से हमें कपास भी मिलेगा और उससे हमारे कपड़े बन सकते हैं, और मकान भी हम भूमि के ऊपर ही खड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, जो मनुष्य की तीनों प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो भूमि संसाधन के द्वारा ही पूरी होगी। अगला संसाधन है मृदा संसाधन। तो बच्चों, मृदा संसाधन, आपको पता है कि जब आप कृषि करते हो उसमें मृदा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मृदा की, क्योंकि मृदा पर ही आप कोई कृषि करेंगे तो मृदा पर ही करेंगे, ठीक है। और जो वनस्पति उस मृदा में उगती है उसमें धान्य फसलें होती है, वो हमारे खाने में काम आती है। और अगर उस पे जो घास उग रही है उसको जो जीव जंतु खा रहे हैं, तो वो जीव जंतु जो है वो उन मांसाहारियों के भी उपयोग में आ जाते हैं जो मांसाहार खाना पसंद कर रहे हैं, तो वो जीव जंतुओं को खाते हैं। और वो जीव जंतु निर्भर तो किस पर कर रहे हैं? वनस्पति पर ही कर रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इसमें भी यही समझाया गया है। आप इसको आराम से पढ़ें और समझ में न आए तो ज़रूर आप पूछें। इसके अलावा मिट्टी से काष्ठ है, रुई है, सन है, वनस्पति तेल आदि ये मिलता ही है। आगे हम चर्चा करेंगे वनस्पति संसाधन के बारे में। वनस्पति भी बच्चों दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक। अप्राकृतिक को हम मानव द्वारा नियंत्रित वनस्पति भी कह सकते हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई जो कृषि की फसलें हैं, बागान हैं, फलोद्यान है, ये सब जो है वो अप्राकृतिक के अंतर्गत आएगी। प्राकृतिक वनस्पति के भी तीन भेद होते हैं, वन, घास, तल, अर्धमरुस्थल की झाड़ियाँ, और इनके उपयोग भिन्न भिन्न होते हैं। चलो हम उनके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे वनों से कंद मूल, फल आदि भोज्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, अन्य उपयोग के लिए कठोर लकड़ी, औद्योगिक कच्चे माल, रबर, गोंद, तेल के बीज, रेशे, बिरोज, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होती है। घास, स्थल तथा अर्धमरुस्थलीय झाड़ियों का मुख्यतः उपयोग पशुचारण के लिए होता है। इसके बाद बच्चों, संसार की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको भोजन उत्पन्न करने के लिए, दिनों दिन बढ़ती हुई भूमि की मांग को पूरा करने के लिए बहुत से विस्तृत जो घास स्थल हैं उनको जोत कर उन पर कृषि की जाने लगी है। बहुत सी वन भूमि को भी काट कर साफ करके कृषि के उपयोग में लाया गया है। फिर भी प्राकृतिक वनों तथा घास स्थलों का मानवीय आर्थिक विकास में बड़ा भारी महत्व है। आगे हम बात करते हैं जंतु संसाधन की। तो बच्चों, जंतु से भी मनुष्य को भोजन, वस्त्र बनाने के लिए रेशे तथा खाल, आश्रय, मकान या तंबू की सामग्री, बर्तन, थैले आदि प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य पशुओं को सामान ढोने, सवारी करने, कृषि और उद्योग में भी प्रयोग करता है। इस प्रकार जंतु भी एक संसाधन है। हमने संसाधन में जब परिभाषा में ये बोला था कि जो भी अपने काम आ रहा है, जिसको भी मनुष्य अपने काम में ले रहा है, अपने किसी भी काम को करने के लिए साधन के रूप में भी यूज़ कर रहा है, तो वो एक संसाधन है।
तो इस प्रकार से जंतु भी एक संसाधन है, क्योंकि उससे भी हम कई काम करवा रहे हैं। जैसे जंतु जगत में मुख्य जो पहलू है उसमें है आखेट, फांसना, मत्स्य उद्योग, पशुओं को पालतू बनाना। आखेट आपको ध्यान में होगा कि शिकार को ही आखेट कहा जाता है। तो बहुत पुराने समय से ही जंतुओं का शिकार किया जाता रहा है, चाहे वो भोजन के लिए हो या शौकिया तौर पर हो, लेकिन उनका शिकार किया जाता है। फांसना, जैसे जो शंकुधारी वन होते हैं वहाँ समूर के लिए जंतुओं को फंसाया जाता है, जैसे कनाडा, यूएसए, उत्तरी रूस, साइबेरिया में ये व्यवसाय बड़ी मात्रा में है। मत्स्य उद्योग, नदी, झील, समुद्र, महासागरों में मछली पकड़ने का कार्य प्रत्येक महाद्वीप में होता है, और उष्णकटिबंधीय पेटी में यह कार्य जो है प्रत्येक महाद्वीप में होता है, और समशीतोष्ण पेटी तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। इससे मनुष्य के भोजन की काफ़ी मात्रा प्राप्त होती है। उसके बाद है पशुओं को पालतू बनाना। इसके अंतर्गत हम पशुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे दूध और दूध का सामान, गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, इनसे भी दूध और दूध प्राप्त सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुर्गी, बतख, इनसे अंडे और इनके मांस के लिए इनको पाला जाता है। वस्त्रों के लिए रेशे तथा खाल और सींग के लिए, कच्चे माल के लिए भेड़, अल्पका, बिकुना, बकरी के बाल, पश्मीना के रेशे आदि बनते हैं। और सभी प्रकार के पशुओं की जो खालें हैं तथा सींग वाले पशुओं के सींग, खुर भी कच्चे माल की तरह प्रयोग में आते हैं। अच्छा, कृषि कार्य में भी पशुओं का हल जोतने के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद भार ढोने और सवारी के लिए भी पशुओं का उपयोग होता है। अन्य उपयोगों में पहरेदारी और साथ के लिए कुत्ते को पाला जाता है। सौंदर्य वृद्धि के लिए रंगीन पक्षी और मछलियों को पाला जाता है, और गोबर, पशुओं के मूत्र और हड्डियों को खेती के खाद में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में जो अपना अंतिम बिंदु है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंतर्गत बच्चों, खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधनों में से है। ये किसी न किसी रूप से मनुष्य के लिए परम आवश्यक होते हैं। वास्तव में समस्त संसार में मानवीय सभ्यता और संस्कृति का विकास ही धातुओं और खनिज ईंधनों के प्रयोग के द्वारा ही होता है। खनिज को मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, गंधक, धात्विक लोहा, तांबा, जस्ता। खनिज ईंधन जो निर्माण में चालक शक्ति का काम करते हैं, ये घरेलू उपयोग में भी आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। इस प्रकार बच्चों, हमने आज प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा की और इनके बारे में पढ़ा कि कौन सा संसाधन किस किस उपयोग में आता है। और अधिक विस्तार से आप इसको पढ़ने के लिए आपको हम PDF भी शेयर किए है। आप और अधिक ध्यान से उसको पढ़कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में आपको अगर कोई समस्या है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है आपके पास है, उस पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन वर्गीकरण के कुछ अन्य आधार पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।